भागीरथपुरा की घटना के बाद कलेक्टर खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हम शिवम वर्मा जी से भी बात भी कर लेते हैं। सर, किस तरीके का, सबसे पहले तो प्रारंभिक बात करें, रिंग सर्वे हो रहा है, हीट वेव ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके की मैपिंग है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो जहाँ पर हमारे पेशेंट्स मिले हैं उनको मतलब हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज करके उसके आसपास एक रिंग सर्वे किया जा रहा है जिसमें सघन जांच होती है। हमारे जनरल सर्वे में हमारी टीम पूरे क्षेत्र में घूमी है, उन्होंने निरंतर घर घर जाकर उन्होंने देखा है कि ऐसे कोई व्यक्ति जिनको सिम्टम्स मिले हों उल्टी दस्त से रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई किया है। पर अब एक और सघन फोकस मैनर में उन हॉटस्पॉट के आसपास के रिंग में इसको और जाँच कर रहे हैं और ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक भी कोई पेशेंट हमको इसके लिए पीड़ित मिलते रहेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है, मौत का आंकड़ा क्या है सर? हम कितने पे अभी भी जो है प्रशासन मान रहा है, कितनी मौत? देखिए, जो जिला प्रशासन जो ऑफिशियल काउंट देते हैं उसमें जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स की टीम रहती है जिसकी डेथ की रजिस्ट्री करती है तो वो उसको रिपोर्ट किया जाता है। वर्तमान में चूँकि टीम ने 6 इसमें मृत्यु की पुष्टि करी है तो 6 लोग की दुखद मृत्यु हमारे ऑफिशियल उसमें हुई है, परंतु जो अन्य सोर्सेज से जो जानकारी मिलती है उसके लिए उनकी भी डेथ एनालिसिस अभी एक मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है जो कि इन सभी जो डेथ रिपोर्ट हुई है उनका एनालिसिस करेगा। सबकी मृत्यु बहुत दुखद है, जिस भी कारण से वो बहुत दुखद मृत्यु है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी को इसमें सहायता भी की जा रही है और हम इसके एनालिसिस भी करेंगे। और कोशिश यही है कि अभी कि हम सभी लोगों का आइडेंटिफिकेशन करें। ऐसे कोई पेशेंट्स अगर होते हैं, उनके लक्षण दिखते हैं तो उनको तत्काल हम लोग देखें, उनको अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करें। वर्तमान में 203 लोग हमारे 41 अस्पतालों में एडमिट हैं जिनका निःशुल्क इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया जा रहा है और हम लोग इसमें उनको रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उनके लिए एक डॉक्टर्स की एक टीम घूम के देखती भी है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, SOP है, वो फॉलो प्रॉपर हो रहे हैं कि इन अस्पतालों में, और हम निरंतर उनके स्वास्थ्य लाभ की अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जांच रिपोर्ट में ये आया है मल्टीपल बैक्टीरियाज हैं, अगर हम माने मल्टीपल बैक्टीरिया से सीवेज सिस्टम जो है वो पाइपलाइन में मिला, ये जांच रिपोर्ट है मल्टीपल बैक्टीरियाज हैं? क्योंकि जिस तरीके का है, सिंपल बैक्टीरिया होता तो सिर्फ डायरिया या डिसेंट्री टाइप, इसमें कॉलेरा का भी कुछ जो है वो आ रहा है, तो मल्टीपल बैक्टीरियाज का मान रहे हैं। देखिए, इसमें जो वाटर रिपोर्ट आई है नगर निगम की उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन डिटेक्ट हुआ है। उनके मतलब 26 सैंपलों में, उनके 50 से 26 सैंपलों में बैक्टीरियल कंटामिनेशन की रिपोर्ट आई है और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी रेगुलर जो क्लोरीन की डोजिंग चल रही है, हमारी लाइन से भी रेगुलर इसकी क्लोरीन का फ्लश करते हैं वो, तो ये काम चल रहा है ताकि हम इस बैक्टीरियल कंटामिनेशन को दूर कर सकें। बाकी मेडिकल कॉलेज के कल्चर भी कर रहे हैं, ये कल्चर रिपोर्ट जो आएगी तो चीज़ें और मतलब इसमें और क्लियर होंगी, लेकिन बैक्टीरियल कंटामिनेशन कंफर्म है और हम लोग की पूरी रणनीति क्लोरिनेशन की और बाकी चीज़ें इसी बेस पर हम लोग। आखिरी सवाल है, जो क्षेत्रीय पार्षद है उन्होंने इस तरीके का अंदेशा भी जाहिर किया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो डिवाइसेस जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कंटेमिनेशन के कारण नहीं, कुछ केमिकल भी हो सकते हैं या इस तरीके का, चूँकि आसपास फैक्ट्रीज भी हैं, इस तरफ भी प्रशासन का ध्यान है क्या, या बिल्कुल हम कंफर्म्ड हैं कि ये जो पीछे मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ से हमने कहा है कि ये पूरा ड्रेनेज लीक हुआ है, लीकेज बैक्टीरियल है या केमिकल भी संभावना पे गौर किया जा रहा है? देखिए, वाटर जो रिपोर्ट्स आई है उसमें तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चूँकि हम जैसे जो भी तथ्य आते हैं उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और पानी की जो रिपोर्ट रहेगी उससे ही काफ़ी क्लैरिटी है, तो अभी बाकी कल्चर टेस्ट मेडिकल कॉलेज कर रहा है, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अभी बैक्टीरियल कंटामिनेशन ही जो पाया गया है, मतलब केमिकल का ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं पाया गया है। और लेकिन हम सारे पॉइंट जो पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकते हैं सभी को हमने देखा है, जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा हमने कई जगहों पर लाइनें भी सुधारी है, अभी सुधार भी रहे हैं, तो ये सारे काम चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग पूरी तरह श्योर नहीं हो जाएंगे चलती रहेगी। ऑफिशियल अब आंकड़ा 6 का है, बाकी आप जो तमाम मौतें उनको देख रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ्स हैं या और कोई कारण हो सकता है? उनके सीनियर डॉक्टर्स के पैनल ने एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन तभी होगा जब हमारे डॉक्टर्स की टीम उसकी पुष्टि करेगी, तो हम कर भी रहे हैं और किसी का भी जाना इस दुनिया से दुखद है, तो इसके लिए सभी लोग की हम सहायता और संवेदना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और सभी लोग की सहायता इसमें हम लोग कर रहे हैं। और सरकार ने कल एक्शन भी लिया है, नगर निगम आयुक्त समेत तमाम जो जिम्मेदार हैं उन्हें हटाया भी और बर्खास्त भी किया है। आपको लगता है कार्रवाई से संतुष्ट नहीं कि और भी ऐसी कार्रवाई? देखिए, शासन ने जो कार्रवाई की है और हम लोग आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लोग SOP भी कठोर बनाई जा रही है और अभी फिलहाल फोकस बस यही है कि इस क्षेत्र में जो भी अगर बीमार लोग हैं उनका हम तत्काल उपचार करें, हम लोग इसी फोकस करके कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कलेक्टर शिवम वर्मा, तस्वीरें देख सकते हैं उसी स्पॉट की हैं, ये वो स्पॉट है, अगर आपको मैं दिखाऊं, जहां से इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम के नगर निगम जो नर्मदा पाइपलाइन है उसमें मिलने की खबर जो है वो सबसे पहले शुरू हुई और इस वक्त पूरा जो नगर निगम का प्रशासन है, अगर ये कहूँ मैं इस वक्त, तो फोकस्ड है पूरा का पूरा। जो भागीरथपुरा में रिंग सर्वे हो रहा है,
हीट वेव तलाशने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, 3 दिनों बाद अब जाकर प्रशासन ने 2 मौतें और मानी है, यानी अब ऑफिशियल आंकड़ा 6 मौतों का है। जो विधायक हैं वो 15 मौतें बता रहे हैं। और ऐसे में ये जो 15 मौत हैं इन पर कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं अपनी राय देंगे, उसके बाद ही आइडेंटिफाई हो पाएगा और जो सही आंकड़ा वो सामने आएगा। लेकिन तब तक सरकार स्वच्छता में नंबर 1 तो है ही है, लेकिन दूसरा माना जा सकता है आंकड़े छुपाने में भी नंबर 1 नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी।